जनरल आता है, जनरल इन द सेंस कि अगर आपके पास एमटीके का फोन है और उसका यूएफएस चेंज करना है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ईएमएमसी यूएफएस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, पहले ईएमएमसी खत्म करेंगे फिर यूएफएस स्टार्ट करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो ईएमएमसी के सारे टॉपिक्स खत्म होने के बाद यूएफएस स्टार्ट करेंगे। अभी ईएमएमसी खत्म ही नहीं हुआ है आपका, तो मुझे लगता है और 3-4 दिन लगेंगे ईएमएमसी खत्म होने में। जैसे ईएमएमसी हमारी खत्म हो जाएगी फिर हम यूएफएस स्टार्ट करेंगे। तो यूएफएस में मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, बैड हिल कैसे होता है, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एमटीके ईएमएमसी चेंज प्रोसेस। सबसे पहली बात कि एमटीके में कितने सीपीयू आते हैं। आपका जो एमटीके होता है ना, एमटीके में नॉर्मली आपके 3 सीपीयू आते हैं। एक आता है एमटीके 65, एक आता है एमटीके 67, एक आता है एमटीके 68। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एमटीके में 3 सीपीयू आते हैं। अभी हम सीपीयू वाइज सीखेंगे, ना ओप्पो, ना वीवो, ना रियलमी, ठीक है। सो अगर आपके पास फोन रिपेयर के लिए आता है और उसकी ईएमएमसी डैमेज है और आपको ईएमएमसी चेंज करनी है तो आप मॉडल वाइज ना करते हुए आप सीपीयू वाइज चेंज करोगे। तो पहले देखोगे कि सीपीयू कौन सा है, एमटीके 65 है या एमटीके 67 या 68 है। अभी जो एमटीके 65 है ये आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड मतलब 2016-2018 में ये बंद हो चुका है। अभी आपके पास चेंजिंग के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन अभी आपके पास जो चेंजिंग के लिए आते हैं ना, वो आ रहा है एमटीके 67 और 68। दो ही सीपीयू आपके पास चेंजिंग के लिए हाल फिलहाल आएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई भी सीपीयू आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकेंड, अगर आपके पास एमटीके 67 और एमटीके 68 इसमें से कोई भी सीपीयू आता है चेंजिंग के लिए तो आपको क्या प्रोसेस करनी है। देखो, एमटीके में इंपॉर्टेंट है ना सिक्योरिटी का होता है। एमटीके सिक्योरिटी जो होता है वो एकदम लो क्वालिटी होता है। तो अगर आप एमटीके 67 और एमटीके 68 एमएमसी चेंज कर रहे हो तो ओल्ड आईसी का नो नीड रीड डम, पुराने आईसी का डम की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। थर्ड, अगर आप एमटीके 67 और 68 आईसी चेंज कर रहे हो तो इसमें
नो नीड सीआईडी चेंज, मतलब इसमें सीआईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नो नीड आरपीएमबी काउंटर मेक। भाई एमटीके सीपीयू और ईएमएमसी, सीपीयू कौन सा है, एमटीके है, ठीक है, और ईएमएमसी है, यूएफएस नहीं है। सीपीयू अलग होता है और ईएमएमसी अलग होता है, राइट। तो एमटीके मोबाइल का सीपीयू है और उसका ईएमएमसी हम चेंज कर रहे हैं। सो एमटीके के फोन में ईएमएमसी चेंज करने की प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपका एमटीके 67 है और 68 है और उसका आप ईएमएमसी चेंज कर रहे हो, तो उसमें आपको सीआईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आरपीएम भी काउंटर भी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। अभी द फिफ्थ, नो नीड रीड ओल्ड सिक्योरिटी। अगर आप ओल्ड सिक्योरिटी रीड भी नहीं कर सकते हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इफ पॉसिबल टू रीड, अगर रीड कर सकते हो या रीड हो सकता है, तो 4 फाइल आपको रीड करना है। कौन सा 4 फाइल आपको रीड करना है? आपको एनवी डाटा, एनवी रैम, मॉडमिस्ट 1 एंड 2, सॉरी प्रोटेक्ट, मॉडमिस्ट नहीं प्रोटेक्ट, मॉडमिस्ट आपका इसमें होता है क्वालकॉम में। सो अगर हो सके तो आपको बस इतना ही रीड करना है। अगर नहीं रीड कर सकते हो तो भी रीड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? अगर ले सकते हो तो बेटर है, नहीं ले सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं। अभी 7 डोनर आईसी आपको चाहिए, वो चाहिए सैमसंग की आरपीएमबी क्लीन 5.1 1.8, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, ना आरपीएमबी काउंटर बनाना है, ना डंप चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, बस ओनली मैंने क्या किया, एक आपको आईसी ले लिया, ठीक है। देन 8 डाउनलोड इंजीनियरिंग फाइल, ठीक है। अभी मैंने आपको एक टेबल समझाया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने ये वाला जो टेबल आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें आपको शायद पता होगा। देखिए मैंने इस टेबल में आपको फर्स्ट डे ही एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? कि अगर आपके पास एमटीके, अगर आपके पास एमटीके है 6.5 है तो उसमें इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 6.7 और 6.8, इसमें जिस आईसी का इंजीनियरिंग फाइल नहीं है उसका आप ईएमएमसी चेंज नहीं कर सकते हो। अभी किसका आता है तो आप बोलोगे ओप्पो वीवो रियलमी का नहीं आता है, तो नहीं आता है तो चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको उसी दिन क्लियर किया था। तो जिसका इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल है या जिसका इंजीनियरिंग फाइल मिलता है उसी का आप एमटीके 6.7 में एमएमसी चेंज कर सकते हो, वरना चेंज नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी को क्या करना है कि सिंपल इंजीनियरिंग फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसी इंजीनियरिंग फाइल से आपको डंप क्रिएट करना है, ठीक है। सो मेक डंप फ्रॉम इंजीनियरिंग फाइल, ओके। हाँ तो ये भी चीज मैंने क्लियर किया हुआ है ना मेरे भाई। यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ना आपको ऑलरेडी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने आपको ये भी चीजें एक्सप्लेन किया था। क्या चीजें एक्सप्लेन किया था? अगर आपके पास पुराने आईसी का
पुराने आईसी का क्या है, क्या है, आरपीएमबी की है, तो आप विदाउट इंजीनियरिंग फाइल चेंज कर सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था, यस और नो? एक्सप्लेन किया था मैंने ये, आ गया वो, ये लिखा था मैंने, क्या लिखा था, अगर आपके पास आरपीएमबी की है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास आरपीएमबी की नहीं है तो इंजीनियरिंग फाइल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9A इज अ डिफरेंट केस, 9A इज अ डिफरेंट केस, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बता रहा हूं, सो 9 में रैम अलग होती है, इज अ डिफरेंट केस। 9A में कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे उतारो, फ्लैश करो, मोबाइल ऑन हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो ये जो चीज बता रहा हूं, ये विथ रैम है और जिसका इंजीनियरिंग फाइल है उसी का आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक आईसी डिटेक्ट किया हुआ है इंजीनियरिंग फाइल, जस्ट सिंपली इंजीनियरिंग फाइल से डम क्रिएट करो एंड उसी से फ्लैश करो। सिंपल इंजीनियरिंग फाइल से डम क्रिएट करो, इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करो, ठीक है। सो सिंपल तरीका है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। एंड देन बूट कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, वो होगा आपका MTK 2, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिसका इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं है उसका आपको पुरानी आईसी का आरपीएमबी की चाहिए, ठीक है। और जिसका नहीं आता है उसका नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए, पार्टीशन में आना है, जीपीटी में आना है, यहाँ पे मेरे पास एक इंजीनियरिंग फाइल है जिसे मैं यहाँ पे कम पहले क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। सो स्कैटर लेंगे, क्रिएट द डम एंड चेक। MTK बहुत आसान है, कॉलकॉम में आपको दिक्कत होती है। कॉलकॉम में देखो, यहाँ पे आपका डम क्रिएट हो गया, अभी उसी से आपको, यही से आपको यूजर में आना है और स्कैटर लेके आपको उसको फ्लैश कर देना है, यही से आपको करना है। जस्ट सिलेक्ट मेन 38 एंड देन राइट। सो इंजीनियरिंग फाइल से आपको फ्लैश करना है, बूट कॉन्फ़िगरेशन करना है एंड देन थर्ड पिन MBR करो, बस। मतलब बताने का मकसद क्या है कि इंजीनियरिंग फाइल से फोन को फ्लैश करो और मोबाइल को इंजीनियरिंग मोड में ऑन करो। सब बना सकते हैं, पहले मैं सिखाता था इंजीनियरिंग फाइल बनाना, बाद में मुझे पता चला कि उसका मिसयूज होने लगा, मैंने सिखाना बंद कर दिया, भी नहीं सिखाता हूँ मैं। और रिक्वेस्ट भी मत करना क्योंकि मैं नहीं सिखाऊंगा आगे जाके। जैसे मैंने केजी बंद कर दिया है, आज मैंने पोस्ट भी डाला है कि मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस भी डालना बंद करने वाला हूँ, सो मेरी शायद जल्द से जल्द वो भी बंद कर दूंगा, क्योंकि फ्री का नॉलेज दे रहा हूँ, लोगों को हजम नहीं हो रहा है वो नॉलेज, निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। सो बेटर है कि वो ना दे ही वो बेटर है, दैट इज। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने नॉलेज को क्यों छुपा छुपा के रखते हैं।
क्योंकि जो फ्री में मिलने लगता है ना तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दो सेकेंड रुकना। फाइल कहाँ रखी है? चलो 2 सेकेंड, मुझे आपको वीवो के बारे में भी बताना है। नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट योर सिलेबस हाउ टू मेक इंजीनियरिंग फाइल। आप खुद बनाओ। मैं कहाँ पे था? अरे क्यों राइट नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, स्पेस नहीं है क्या? तभी तो ये राइट नहीं हो रहा है। एक मिनट ना, सी मेरा फुल हो चुका है, तभी ये राइट नहीं हो रहा है। अभी हो जाएगा। नहीं, वीडियो भी नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग फाइल के बारे में कुछ रिक्वेस्ट मत करो, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सॉरी, गलत मत समझना प्लीज। हाँ, इंजीनियरिंग फाइल मेकिंग के बारे में ना हिंट ना कुछ। पहले मैं पढ़ा था 2002 2003 में पढ़ा था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि केजी फाइल का वीडियो पढ़ा है ना, आप एप्लीकेशन में जाओ, केजी फाइल कैसे बनती है उसका वीडियो पढ़ा है, वो आप चेक करके देखना, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। बस वो आप 13 तक कर सकते हो, 14 15 16 के लिए आपको केजी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें मैं पढ़ाता हूँ वो चीज। ठीक है, चलो। अभी ये जो चीज मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या करना है, मैं पहले स्टेप समझाता हूँ, फिर वीवो पे आता हूँ। क्योंकि वीवो को इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, वीवो के मोबाइल में इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसमें ईएमएमसी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका है, पहले ये समझ लो, मेरा पहले पहले ट्रिक समझने दो। फिर उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आईसी माउंट करो, मोबाइल इंजीनियरिंग मोड में ऑन होगा, ठीक है। देन फिर किसी भी टूल से, जैसे कि CM2 टूल है, यूएमटी टूल है, या माउमीटर टूल है, किसी भी टूल से आप आईमे नंबर रिपेयर करो, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो आईमे नंबर रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आईमे नंबर किसी भी टूल से रिपेयर करो। देन रिपेयर करने के बाद सिंपली स्टॉक क्रोम से फ्लैश करो। अभी ये स्टॉक क्रोम क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टॉक क्रोम से फ्लैश करना है। अभी क्या होता है कि जब भी आप स्टॉक क्रोम से फ्लैश करते हो ना, तो आपका फोन लोगो पे अटकता है। तो आपको क्या करना है, पारा को अनटिक करना है। कौन से फाइल को अनटिक करना है? पारा को। अगर आपका कॉलकॉम है तो MSCI, कॉलकॉम में MACI को अनटिक करना है, और अगर एमटी के है तो पारा को अनटिक करना है और फ्लैश करना है। आपका फोन लोगो पे नहीं अटकेगा, वही मुझे आपको यहाँ दिखाना था, लेकिन वो यही फ्लैश नहीं हो रहा है। एंड देन 17 RSA रिमूव करना है। अभी RSA क्या है मैं बताता हूँ, वेट, जाना नहीं, मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूँ, ठीक है ना। सो RSA क्या होता है, हर चीजें मैं आपको बताता हूँ। सो वीवो के एमटी के फोन में इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी बताता हूँ। अभी वेट, थोड़ा एक एक स्टेप टू स्टेप होते हैं, करने देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज EMMC, यूएफएस का क्लास मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जब यूएफएस स्टार्ट करूंगा तब यूएफएस में मैं आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है।
अभी मेरा ईएमएमसी चल रहा है, तो वी लर्न अबाउट ओनली ईएमएमसी, ठीक है ना। सो ईएमएमसी और यूएफएस में अंतर है। यूएफएस का जब शुरू करूंगा तो पूरा डीप में पढ़ाऊंगा। ओप्पो वीवो में इंजीनियरिंग फाइल नहीं है तो चेंज नहीं कर सकते। मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसका इंजीनियरिंग फाइल नहीं है उसका चेंज नहीं होगा। जिसका इंजीनियरिंग फाइल है उसका 100% चेंज होगा। अभी जिसका इंजीनियरिंग फाइल नहीं आता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अभी थोड़ा वेट करो, पहले ये होने दो, मुझे यहां तक होने दो, ये होने दो, फिर इसके आगे की प्रोसेस में बताता हूं, ठीक है। आरपीएमबी की है तो उसको कैसे करना है वो मैं कल के क्लास में बताऊंगा, कॉलकॉम में, ठीक है ना। अभी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास पुरानी आरपीएमबी है तो विदाउट इंजीनियरिंग फाइल आप कैसे ऑन कर सकते हो वो मैं कल बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग फाइल डालना है, बूट एमबीआर आईसी बोर्ड करना है, टूल्स रिपेयर करना है। ये आरएसए क्या होता है ये भी मैं आपको कॉलकॉम में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दो टॉपिक मतलब एक आरपीएमबी की अगर आपके पास पुरानी है तो उसको कैसे करना है, और दूसरा ये आरएसए क्या होता है। जिस बोर्ड में आरएसए आपको नहीं मिलता है तो उसको बोर्नियो से कैसे ढूंढते, ये मैं आपको कॉलकॉम में कवर करूंगा। समझ में आया। सो ये दो टॉपिक, एक ओल्ड आरपीएमबी की एंड 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 आरएसए रिमूव, ये मैं कैसे ढूंढना है ये कल मैं आपको कॉलकॉम में बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास वीवो का एमटी के फोन है, ठीक है, सो टेढ़े तो डाटा नहीं बचता, डाटा इज इनकरप्टेड। अगर आपके पास वीवो का एमटी के फोन है तो इसमें आपको इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं चढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम इंजीनियरिंग फाइल किस लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन वीवो का जितने भी एमटीके के फोन होते हैं ना उसमें क्या होता है कि उसका जो आईएमईआई नंबर होता है ना वो आरपीएमबी के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने ना एक वीवो का आरपीएमबी रीड करके रखा हुआ है, हाँ दिस वन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HFC2 में आता हूँ, HFC2 आपको करना क्या है वो भी सीधे समझाता हूँ। अगर आपके पास वीवो है तो सो यहाँ पे मैं आरपीएमबी को ड्रैग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी आरपीएमबी आ गई। अभी मैं सर्च में आऊंगा, फाइंड में आऊंगा, यहाँ पे ऑल में आऊंगा एंड टाइप करूंगा RMEI एंड देन सर्च ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मेरा मॉडल नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये उसका आईमे नंबर दिखाई दे रहा है, आईमे नंबर 1, आईमे नंबर 2 दिख रहा है। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो आईमे नंबर होता है ये आरपीएमबी के अंदर होता है। तो अगर आप वीवो का यूज कर रहे हो तो वीवो में कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनकरप्ट को डिनकरप्ट नहीं कर सकते। वीवो में क्या करना है आपको, सिंपल कि प्री लोडर्स अपलोड करो, नहीं तो सीधा स्टॉक क्रोम से फ्लैश करो, ठीक है, और रीड ओरिजिनल आरपीएमबी एंड देन राइट अगेन। ये करोगे तो आपको जो टेस्ट मोड आता है ना, टेस्ट मोड, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका आरपीएमबी, सिर्फ वीवो की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली वीवो, जस्ट ओनली वीवो, नो नीड इंजीनियरिंग फाइल, वो भी एमटीके की बात कर रहा हूँ, कॉलकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। सो आपको आरपीएमबी जो होता है उसी के अंदर आपका क्या होता है, उसी के अंदर आपका आईमे नंबर होता है। अगर आप
इसे रिप्लेस या चेक करना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास एक टूल है Vivo MDM टूल करके, देखो दिस वन टूल, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर अगर आपको देखना है कि आईएमए नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड वाइड पीडी एंड देन स्कैन आरपीएमबी। सो मेरा आरपीएमबी कहाँ पे है, तो आरपीएमबी चाहिए आपको, बस आरपीएमबी है तो आपका आईएमए नंबर आ जाएगा। दिस इज आईएमए नंबर, देखो ये हो गया आपका आईएमए नंबर आ गया, ठीक है। सो आरपीएमबी, यहाँ से आप आरपीएमबी की या आरपीएमबी भी जनरेट कर सकते हो। सो ये है PD1901F वाला मॉडल है। इसके अंदर जैसे मैं आरपीएमबी राइट कर दूंगा आपका आईएमए नंबर आ जाएगा। इसमें आपको इंजीनियरिंग फाइल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। टूल का लिंक मैं आपको टूल में क्लास में डाल दूंगा, ठीक है, इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। Vivo MT के MDM टूल करके है, ठीक है। सो आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्कैन करना है आरपीएमबी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसको चेंज मत करना, लेकिन करना है तो कर भी सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देखो ये मैंने नंबर किया, देन मेक आरपीएमबी एंड देन मैं इसे डेस्कटॉप पे इसे मैं चाहिए तो मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो आई में रैंडम दिख रहा है, रैंडम आई में, एंड देन मेक। सो ये फ्री है टूल, बन क्यों नहीं रहा है। जस्ट ओनली फॉर वीवो। अगर वीवो में आपको टेस्ट मोड आता है, अगर आपने ईएमएमसी चेंज किया, टेस्ट मोड आता है, कुछ मत करो, आरपीएमबी को रीड करो, उसी के आरपीएमबी को रीड करो और उसी को राइट करो। ये मैं आपको Vivo MTK के बारे में बता रहा हूँ, जस्ट ओनली MTK। सो इसमें आपको इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं, MTK 6.7, क्योंकि Vivo में 6.8 में ये होता ही नहीं है, ठीक है, वो 5G से करते। सो Vivo का आपके पास है तो स्टॉक रोम से फ्लैश करो, स्टॉक रोम से फ्लैश करके मोबाइल आपका ऑन होने के बाद जस्ट आरपीएमबी को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। तब तक यहाँ पे देखते हुआ कि नहीं फ्लैश फ्लैश नहीं हुआ है, इशू हो रहा है, बंद करना पड़ेगा। वो भी बताता हूँ, 2 मिनट रुको, वो भी बताता हूँ। गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। भी वो भी बता देता हूँ। वीवो का ईएमएमसी, वीवो का पुराना आरपीएमबी चाहिए भी नहीं आपको, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रुको। एफएफयू फुल फुल फुल, देखिए वेट, वीवो का ईएमएमसी डेड है, पुरानी आईसी का ना सिक्योरिटी चाहिए ना दम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है।
सो सिंपली मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो पहले जीपीटी में आना है, फिर स्टॉक रोम चाहिए आपके पास, जस्ट फ्लैश में आ जाओ, मेरे पास होगा, हाँ देखो यहाँ पे स्टॉक रोम से आपको फ्लैश कर देना है, यहाँ पे तो डेढ़ हो तो भी आपको आईएमईआई नंबर अपने आईसी लगाई, मोबाइल पे लगा दिया, मोबाइल पे लगाने के बाद ऑटोमेटिक सीपीयू आईएमईआई नंबर ले लेता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही आपका आईएमईआई नंबर होता है, बाकी के अंदर सीपीयू के अंदर नहीं होता है, वो ईएमएमसी के अंदर होता है। लेकिन वीवो एकमात्र ऐसा फोन है जिसके सीपीयू में आई नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टॉक रोम से फ्लैश किया, आईसी को लगा दिया, लगाने के बाद अगर आपको आईएमईआई नंबर नहीं आ रहा है तो उसी का आरपीएम भी रीड करो, ठीक है, और उसी को राइट करो, बस इतना ही करना है। और आपका अगर टेस्ट मोड में है तो भी होगा, अगर आपने रीड किया तो आप टूल में जाओगे तो आपको आईएमईआई नंबर भी दिखेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे आप खुला दोगे सीधे डायरेक्टली आपका आईएमईआई नंबर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन बाकी के फोनों में आपको आईएमईआई नंबर रिपेयर करना पड़ता है, समझ में आ गया, क्लियर। सो सिंपल है, किसी भी एमटीके में मैं आपको बता देता हूं, सो किसी भी एमटीके में आपको क्या चाहिए, इंजीनियरिंग फाइल चाहिए, ठीक है। सो राइट इंजीनियरिंग फाइल, रिपेयर IMEI flash with stock ROM, okay, and then remove RSA। ये हो गया नॉर्मल की। वीवो में कुछ नहीं करना है, वीवो में क्या करना है आपको, वीवो में फ्लैश विथ स्टॉक ROM, ओके, एंड रीड RPMB एंड राइट टाइम RPMB, बस इतना ही करना है, समझ में आ गया, सिंपल है। इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करो, आईएमईआई को रिपेयर करो, स्टॉक रोम से फ्लैश करो, रिमूव आरएसए करो, वीवो में स्टॉक रोम से फ्लैश करो, आरपीएमबी को रीड करो और आरपीएमबी को राइट करो, खत्म, ठीक है। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर आईएमईआई एंड टेस्ट मोड के लिए, अगर आपको दोपहर से स्टेट मोड में किया तो उसके लिए आरएसए कर लूंगा, मैंने क्या बोला, आरएसए क्या होता है, क्यों रिमूव करना होता है, ठीक है, और आरपीएमबी की अगर आपके पास है तो उसको राइट करके विदाउट इंजीनियरिंग फाइल कैसे करते हो, ये दो टॉपिक मैं कर लूंगा, ठीक है। आरएसए अगर आपके पास नहीं है वो बताता हूं, वेट करो। वेट करो, यहाँ पे मैं वो भी चीज बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, आरपीएमबी कैसे रीड करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक वीवो का फ्लैशिंग कर रहा हूँ, कैसे रीड करना है वो भी बताता हूँ, सब चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर मैं आपको और डीप में हिस्ट्री एडिटर टूल पढ़ाता जाऊंगा तो मुझे लगता है थोड़ा और हेवी होगा। डन हो गया, देखो यहाँ पे आपको कोई भी आईएमईआई नंबर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। जैसे ये फोन में, ये फोन बोर्ड पे लगाऊंगा, ये फोन में बोर्ड पे लगाऊंगा, आपका आईएमईआई नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो आरपीएमबी है ना, यहां से दिख रहा है ना, दिस इज द आरपीएमबी,
सो यहाँ पे फुल को टिक करके रीड कर देना है। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आरपीएमबी की नॉट एट। दो सेकेंड रुकना, आरपीएमबी रीड करता हूँ। आरपीएमबी एंड देन रीड। देखो यहाँ पे आरपीएमबी 16 MB दिख रहा है मेरी, फास्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल में करते हैं। डन हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ, पहले माउंट करना है, माउंट करना है। अभी देखो मैंने बिना माउंट किए आरपीएमबी रीड किया है, ध्यान से देखो, ये मैंने बिना माउंट आरपीएमबी रीड किया है। अभी इसको मैं HFZ टूल में खोल रहा हूँ, देखिए बिना माउंट किया है ना, देखो यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आ रहा है कुछ भी? ये कब आएगा, ये कब आएगा? जब आपका ये आईसी बोर्ड पे लगेगा। जैसे आपके बोर्ड पे लगेगा, आपका सीपीयू का आरपीएमबी, सीपीयू का आईएमई नंबर आरपीएमबी के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये प्रोसेस है इसकी। अभी आरपीएमबी मैंने रीड किया है ना, ये आरपीएमबी है उसकी, यही है, राइट करके देखता हूँ। जी, फोन को पूरा ऑन करना है आईएमई नंबर के लिए। आप बस फोन ऑन होने के बाद आपका फोन टेस्ट मोड में चला जाएगा। वीवो MTK में होता है, आपको दिखा भी देता हूँ। सो MTK क्लियर। MTK में इंजीनियरिंग फाइल राइट करो, में रिपेयर करो, स्टॉक रॉम से फ्लैश करो, रिमूव ऐसा RSA करो। RSA क्या होता है, कहां से ढूंढना है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये सारे मैं कल बताऊंगा, ठीक है। वीवो में क्या करना है, स्टॉक रॉम से फ्लैश करो। अगर आपका ये नहीं, ये लिखता हूं, आईसी माउंट करो। आईसी माउंट करने के बाद अगर आपका आईएमई नंबर नहीं आता है तो आरपीएमबी को रीड करो और उसी को राइट करो, बस खत्म। इतना ही करना है, उसी को रीड करो और उसी को राइट करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है वीवो में। दिस इज द MTK प्रोसेस। कॉलकॉम में कॉलकॉम बताऊंगा, कॉलकॉम में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है।
क्वालकॉम का मैं क्वालकॉम पढ़ाऊंगा, बस वनली वीवो का आईएमई नंबर सीपीयू के अंदर होता है, इतना ही बता देता हूँ। बाकी के ओप्पो, वीवो, रियलमी, सॉरी ओप्पो, रियलमी, इसके अंदर आईएमई नंबर ईएमएमसी के अंदर होता है। अभी 9A की बात होती है। 9A क्या होता है? 9A में कुछ नहीं करना होता है, बस आईसी उतारो, लगाओ, फ्लैश करो, फोन ऑन हो जाता है। 9A में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 9A हो जाता है, ठीक है। सो हाँ, आईसी माउंट करना पड़ेगा। अगर आप आईसी माउंट नहीं करोगे ना तो ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, आपका ये नहीं आएगा। मेरा कनेक्ट होता है मेरे भाई पीछे, दोनों तरफ से नहीं होता है, तो मेरा हो रहा है। मैं अभी देखो, दिस इज अ 2 to 1, मेरा सही से कनेक्ट होता है। मेरा एकदम परफेक्ट कनेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एससीआईसी का एरर जो आता है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा एरर जो है ना, वो मेरी बॉक्स केबल हिलने की वजह से आ रहा है, बाकी कुछ। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? मेरे पास अभी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा 2 to 1 है। मैं 2-3 2 to 1 कनेक्ट करके दिखाता हूँ, खाली यही नहीं, 2-3 दिखाता हूँ। सभी में मेरा डिटेक्ट होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार एडेप्टर चेक कर लो। जी जी, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, वेट।